नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के द्वारा जारी की गई ग्रुप सी की आंसर की के बारे में। और प्रिंट मीडिया की एक खबर है कि ये कैसा मजाक, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा कराने वाले लोक सेवा आयोग को ही नहीं पता प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आरपीएससी ने ग्रुप सी की जो आंसर की जारी की है फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए, उसमें इतने ज़्यादा एरर इन्होंने दिए हैं कि ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आरपीएससी बच्चों के साथ मजाक कर रही है। आगे हम जानेंगे कि राजस्थान के सबसे विश्वसनीय राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ मजाक किया है, जो न केवल अभ्यर्थियों के लिए भारी पड़ेगा बल्कि शिक्षा विभाग के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। आरपीएससी ने दोस्तों द्वारा गत 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित करवाई गई प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के ग्रुप सी, जिसमें जीके एवं इसके साथ के ऐच्छिक जो थे विषय इतिहास, अंग्रेजी, वाणिज्य, कृषि, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, पंजाबी व चित्रकला की उत्तर कुंजियां आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है अभी हाल में, जिसमें जीके व इतिहास की उत्तर कुंजियों में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी कम से कम 1 दर्जन से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत बताए गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर कुंजियों में बताए गए गलत उत्तर पर आपत्ति जताने के लिए अभ्यर्थियों को 100 रुपीज का शुल्क देना होगा, यानी गलती करे आरपीएससी और उनकी सजा भुगते अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आरपीएससी की गलती का खामियाजा केवल अभ्यर्थी ही नहीं भुगतेंगे, इसके कारण भर्ती प्रक्रिया भी लटक जाएगी, क्योंकि आरपीएससी की गलतियों को लेकर हर बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण लेंगे, जहां 1-2 साल लगना तो तय है। एक और जहां लाखों अभ्यर्थियों की मांग एवं आंदोलन के बावजूद आरपीएससी ने परीक्षा को आगे खिसकाने की बजाय नियत समय पर करवाया, वहीं अब इन गलतियों के कारण देरी होगी। पहले भी कर चुके हैं गलतियां। जी हां दोस्तों, गौर मतलब है कि इसके पहले स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी आरपीएससी की बड़ी गलतियां रही है, जिसके कारण हिंदी व राजनीति विज्ञान की परीक्षा विवादों में रही है। मामला कोर्ट में भी गया है और इस बार जो परीक्षा करवाई है उसमें करंट अफेयर्स पुराना लिया गया है, जिसके कारण कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने को लेकर असमंजस की स्थिति है। और एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज यहां यह बनती है कि प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू यह काम करवाया गया था। आरपीएससी के सदस्यों के 7 में से 3 पद रिक्त पड़े हैं अभी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों पर भरोसा करने की बजाय आयोग प्राइवेट एजेंसियों से काम करवा रहा है। यही वजह है कि आयोग ने जीके के प्रश्न पत्र में 46 नंबर प्रश्न का उत्तर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न के साथ लोकसभा अध्यक्ष को माना है, जबकि अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। जीके के पेपर की उत्तर कुंजी में भी 2 प्रश्नों के इन्होंने गलत जवाब माने हैं, जो है निम्नलिखित में से मैं आपको पहला प्रश्न बता देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? आरपीएससी ने इसका सही आंसर माना है भूमि कर में 50% की कमी, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। एक और क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। आरपीएससी ने इसका सही आंसर माना है लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद प्रयत्न, जबकि सही आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। तो इतने इजी प्रश्न भी दोस्तों आरपीएससी ने रोंग माने हैं, तो यह एक बहुत बड़ा मजाक आरपीएससी के विद्यार्थियों के साथ हुआ है। और इतिहास के पेपर की उत्तर कुंजी में तो दोस्तों 9 प्रश्नों का जवाब गलत माना गया है। ऐसे ही इंग्लिश में भी इतने अच्छे प्रश्न जिनका कॉम्पैक्ट जवाब है। एक प्रोग्राम वाला आपके क्वेश्चन आया था, उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फिर भी उस प्रश्न को हटा दिया गया है। तो आरपीएससी ने इस बार खूब सारी गलतियां की है
इसमें प्रश्न नंबर 83 आया था इतिहास के पेपर में कि शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ए और बी इन्होंने दिया था कथन। आरपीएससी ने केवल ए सत्य है माना है, जबकि सही होगा ए और बी दोनों ही सत्य है। ठीक है, शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, ये भी सही है। और विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था, ये भी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 77 में प्रश्न पूछा इन्होंने कि 1920 में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की। तो आरपीएससी ने इसका सही आंसर क्या माना है, हिटलर, जबकि सभी को पता है कि इसका सही आंसर है फिडर। ऐसे ही प्रश्न नंबर 51 में हुआ, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। इसका सही आंसर था पायोनियर, लेकिन आरपीएससी ने माना है मद्रास स्टैंडर्ड। ऐसे एक प्रश्न था, राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़ियां जीवक का प्रतीक पावड़ा था तो स्थलों का प्रतीक कौन था। सही आंसर था इसका हल, जबकि आरपीएससी ने माना है दनाती। ऐसे ही एक प्रश्न था, हर्ष को सकलोत्र पथनाथ कहा गया है, तो आरपीएससी ने इसको माना है सीयूकी में, जबकि सही आंसर है चालुक्य अभिलेखों में। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आरपीएससी ने सही होने के बावजूद भी डिलीट भी किए हैं और सही उत्तर बताने की जगह गलत उत्तर उन्होंने सही बताया है। दोस्तों अब ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आरपीएससी को विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों का भरोसा करना पड़ेगा। और अब समय आ गया है कि आरपीएससी सभी परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाए, साथ ही निजी एजेंसियों की बजाय राजस्थान के विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों का भरोसा करे। जब कंप्यूटर से पेपर की जांच होती है तो परीक्षा परिणाम 1 महीने के भीतर घोषित होना चाहिए और 1 महीने में नियुक्ति देना चाहिए, ताकि अनिश्चितता के दौर से अभिभावक और अभ्यर्थी बाहर निकले। अब हम इस पर विषय का बड़ा जन जागरण अभियान चलाएंगे, ये कहना है डॉक्टर अशोक चौधरी का, जो